ये बातें तो बड़ी देर से चल रही हैं कि कप्तानी को लेकर, बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी मसला है। मुझे नहीं पता क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, अगर आपको निखिल पता हो कि अचानक से, हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है अचानक नहीं है, उन्होंने एक महीना पहले बीसीसीआई को बता दिया था कि मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट। इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया था कुछ 2 हफ्ते पहले कि पता नहीं अगर विराट कोहली जाएंगे। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ इसका, आपको टाइमलाइन दूं मैं आपको। आज टाइमलाइन दे सकता हूं। इनसाइड हाँ क्या है? देखिए इसकी शुरुआत है, टाइमलाइन की शुरुआत हो रही है ऑस्ट्रेलिया दौरे से। ऑस्ट्रेलिया दौरे का एडिलेड टेस्ट मैच, ठीक है। एडिलेड टेस्ट के बाद अब मतलब देखिए ये 2 वर्जन है, कुछ जो विराट के करीबी है उनका वर्जन है, कुछ बीसीसीआई का वर्जन है। तो एडिलेड के बाद उनको ऐसे संकेत दिए गए, ऐसे पूरी तौर पे नहीं बोला गया, ऐसे संकेत मिले मतलब विराट को, और ऐसा लगा कि शायद इंडियन टीम वो ट्रांजिशन देख रही है, तो हो सकता है इंटरिम के लिए उनको कप्तानी दी जाए एडिलेड टेस्ट के बाद। विराट को ये सिग्नल्स मिले जो पिंक बॉल टेस्ट मैच था, दूसरा टेस्ट मैच। करेक्ट, क्योंकि अगर आपको याद हो इंडिया 1-0 पहले लीड कर रही थी, फिर रोहित शर्मा आए जिन्होंने ज्वाइन किया टीम को, फिर आप एडिलेड टेस्ट मैच हार गए। अच्छा उस बीच विराट ने एक 100 बना दिया पर्थ में, है ना। तो आपको लगा कि यार अब देखो 1-1 हो गया है। इस बीच एक वो प्रैक्टिस मैच भी हुआ जिसमें मैंने सुना है कि लोग इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि थोड़ा लीडरशिप में ट्रांजिशन जो हो रहा है बिटवीन बुमराह रोहित, वो टीम उस फोकस के साथ वहाँ नहीं है, कैनबरा में प्रैक्टिस मैच खेल रही है। तो जो मतलब जिनको डिसीजन लेना होता है उन्हें लगा कि यार मे बी टाइम आ गया कि हमें कप्तानी अब देखनी पड़ेगी किसी और को, बट कोई ऐसा कैंडिडेट था नहीं। तो अब ये जो विराट के करीबी लोग हैं उनका मानना है कि ऐसे उनको फीलर्स मिले कि भाई आपको कप्तानी मिल रही है एडिलेड टेस्ट के बाद, वो उन्हें ऐसा लगा। तो अगर आपने देखा होगा, फिर आपने देखा कि विराट सडनली मैदान पे थोड़ी कंट्रीब्यूट करते भी आपको नज़र आए होंगे। आपने देखा होगा कि वो कप्तानी में कई बार डिसीजन ले रहे थे, कई बार वो जो फील्ड सेट होती है वैसा। और जब सिडनी में, वो तो मैं आखिरी टेस्ट में जा रहा हूँ, उससे पहले भी सिडनी में उन्होंने कप्तानी की भी जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे। नहीं तो इससे पहले आपको याद है जब मौके आए थे कि विराट अगर ले सकते थे कप्तानी, उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उनको फिर ऐसा लगा, मेलबर्न जो टेस्ट मैच आपका होता है, मेलबर्न में आप हार जाते हो जहाँ से 2-1 हो गया और आप ऑलमोस्ट पीजीटी ख़त्म होने वाली है। तो उनसे चर्चा हुई, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर ने उनसे बात करी, और शायद तब उनको लगा कि यार जो एडिलेड में जो चर्चा हो रही थी, जहां ऐसे कहा जा रहा था हो सकता है आप तैयार होइए, हो सकता है आपको बागडोर मिले, वो काफ़ी बदल चुकी थी। जहां उनको ऐसा लगा कि यार अब आप कह रहे हो कि नहीं, अब आप यंग टीम के साथ ही जाओगे, यंग कप्तान के साथ ही जाओगे। तो उस वक्त शायद उनको पहला थोड़ा सा इस बात को लेके थोड़ा अटपटा लगा कि यार ये 2-3 टेस्ट मैचेस में क्या हुआ कि पूरी कहानी बदल सीनियर प्लेयर्स के साथ, जहां आपको टीम बनानी थी आगे जाके, जहां रोहित शर्मा से भी बात की गई, विराट कोहली से भी बात की गई, जहां बोला गया कि यार शायद हो सकता है कि भाई ये चीज़ तो तय होगी कि अब आप एक नए कप्तान के साथ जा रहे हैं। तो आई थिंक वो भी एक थोड़ा था कि चलिए जो एक चांस हो रहा था वो भी चला गया। दूसरा ये भी कहा गया कि नाउ यू विल बी जज्ड एज एनी अदर प्लेयर, भाई जो स्पेशल प्रिविलेज थी आप इतने साल तक खेल रहे हो वो अब खत्म होती है, अब हम देखना पड़ेगा। तब भी जो आप कह रहे हो ना काफ़ी समय से चल रहा है, आई थिंक फर्स्ट टाइम उस टाइम विराट ने बताया कि यार फिर मतलब आई एम नॉट श्योर कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या नहीं। लेकिन आई डोंट थिंक रिटायरमेंट की बात हुई थी, ये मतलब 3 हफ्ते पुरानी बात है। इसलिए जब हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको कहा था उस दिन की वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं या नहीं। करेक्ट, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि मैं आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट। मतलब मुझे जो आपने बताया, इफ दिस इज द केस, तो क्या ये गलत है कि वो ये कह रहे हैं यार मेरे अंदर से आवाज आनी बंद हो? तो फिर उसके बाद एक और मतलब कट टू ये हो गया 2-3 हफ्ते पहले, जब उन्हें लगा कि नहीं यार मतलब शायद मतलब मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊँगा। लेकिन 2-3 हफ्ते का फिर भी गैप रहा, क्योंकि जहाँ मैंने सुना है बहुत लोगों ने बात की, उनके करीबी लोगों ने, कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने, कुछ पूर्व कोच जो चर्चा की, काफ़ी लोगों ने जिन्होंने उनसे बात की, उनको ऐसा लगा कि मतलब ये अंग्रेजी का टर्म यूज़ किया कि ही फेल्ट वेरी डिसइल्यूजन विद इंडियन क्रिकेट। उन्हें लगा कि यार मतलब मैं ही नहीं कह रहा सही है या गलत है, आई थिंक जिन्होंने डिसीजन भी लिया कि यू हैव टू गो विद अ यंग कैप्टन या गो विद अ न्यू टीम, उनका भी आप नज़रिया देखें तो एक तरह से सही है। पर विराट को ऐसा लगा, कई बार आप फील करते हैं ना, जैसे भाई मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़े टाइम से काम कर रहा हूँ, कई बार आपको लगता है कि नहीं यार मुझे वो रिस्पेक्ट जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही। यू कुड बी रॉन्ग और यू कुड बी राइट, मे बी आपका परफॉर्मेंस वो नहीं मैच कर रहा है इसलिए नहीं मिल रही।
तब उन्होंने ये 2 हफ्ते सोचा या 2-3 हफ्ते सोचा, उनसे कई बात की, फिर उन्होंने डिसाइड किया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में PSL और इंडिया में IPL को कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि बात जंग तक आ गई थी, और जिसके चलते इंडिया में जो फॉरेनर प्लेयर्स IPL खेलने आए थे वो भी इंडिया छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक माहौल ठीक नहीं होगा और IPL दोबारा से शुरू नहीं होगा वो वापस नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी PSL को कैंसिल कर दिया गया था। हमें सुनने को मिला कि PCB ने PSL के बाकी मैचेस को दुबई में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन PCB की दोबारा मीटिंग हुई जिसमें कि उन्होंने PSL को भी कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन IPL की नई डेट का ऐलान कर दिया गया है जो कि है 17 मई। लेकिन अब देखना यह है कि फॉरेनर प्लेयर्स जो कि कई टीमों की जान हैं वापस आएंगे या फिर नहीं। और ये बात भी आप अच्छे से जानते होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के कई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है, और कई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के तो इंस्टाग्राम और ट्विटर के अकाउंट भी बैन कर दिए गए हैं। और इसी बात पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि ये सब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में अपने प्लेयर्स को गालियां देते हैं और इंडियन प्लेयर्स की तारीफ़ें करते हैं ताकि इंडिया से ऑडियंस इकट्ठी की जा सके। और उन्होंने यहाँ तक भी कह डाला कि अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो कि जाने माने नाम हैं उनको अगर कह दिया जाए कि आप IPL खेलने के लिए इंडिया आएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े नाम अपने हाथ खड़े करेंगे और पहली फ़्लाइट लेकर ही इंडिया पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी तो सीज़ फायर के चलते कुछ ना कुछ कम हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट के ताल्लुकात अब आगे चलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अगर एशिया कप हुआ भी तो उसमें आपको पाकिस्तानी टीम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन चांसेस आर हाई कि एशिया कप इस साल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच जो कि पाकिस्तान और इंडियन टीम का होता है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो ICC को काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव होती है और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच भी यही है। अगर यही नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। बाकी IPL के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ मिलेंगी।